हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। हम बीए पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत यूनिट 3 में अलेक्जेंडर पोप को पढ़ेंगे और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पेपर इन्हीं में से आना है। बार बार इनको रिवाइज करें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। हु सेड, किसने कहा था, द प्रॉपर स्टडी, उचित शिक्षा या उचित अध्ययन, ऑफ मैनकाइंड, मानव का, मानव जाति का, इज मैन, आदमी है। ऑप्शन ए थॉमस ग्रे, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी जॉन डॉन या ऑप्शन डी टी.एस. एलियट। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप इज द ड्यूटी ऑफ मैन। व्हाट क्या है, अकॉर्डिंग टू पोप, पोप के अनुसार, इज द ड्यूटी ऑफ मैन, एक मैन का कर्तव्य क्या है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पोप, पोप के अनुसार व्हाट क्या है, इज द ड्यूटी, कर्तव्य, ऑफ मैन, आदमी का। ऑप्शन ए टू नो गॉड, ऑप्शन बी टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड, ऑप्शन सी टू नो हिमसेल्फ या ऑप्शन डी टू सर्व ह्यूमैनिटी। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई शुड ए मैन नॉट क्वेश्चन द बेज ऑफ गॉड। वाई शुड ए मैन नॉट क्वेश्चन द बेज ऑफ गॉड। वाई शुड ए मैन नॉट क्वेश्चन, वाई, क्यों, शुड ए मैन नॉट, एक आदमी को नहीं चाहिए, क्वेश्चन, प्रश्न करना, द बेज ऑफ गॉड, द बेज ऑफ गॉड के बारे में एक आदमी को क्यों प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए बिकॉज ही इज ब्लाइंड, ऑप्शन बी बिकॉज ही इज ए कोवार्ड, ऑप्शन सी बिकॉज ही इज नॉट परफेक्ट या ऑप्शन डी बिकॉज ही इज साटन लाइक। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ही इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोएटिक वर्स इज यूज्ड बाय पोप। पोप के द्वारा कौन सा पोएटिक वर्स प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी फ्री वर्स या ऑप्शन डी लिरिक। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम विच एपिस्टल ऑफ पोप हैज द पोएम एन ऐसे ऑन मैन बीन टेकन। फ्रॉम विच एपिस्टल, किस पत्र से ऑफ पोप के, हैज द पोएम, कविता से लिया गया है, एन ऐसे ऑन मैन बीन टेकन, एन ऐसे ऑन मैन बीन टेकन। फ्रॉम विच एपिस्टल, किस पत्र से ऑफ पोप, पोप के, हैज द पोएम, कविता से, एन ऐसे ऑन मैन बीन टेकन, लिया गया है, एन ऐसे ऑन मैन। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड
ऑप्शन डी फोर्थ। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए पोएम इज एन ऐसे ऑन मैन। व्हाट टाइप क्या प्रकार है ऑफ पोएम कविता का इज एन ऐसे ऑन मैन। एन ऐसे ऑन मैन कविता किस प्रकार की है। ऑप्शन ए फिलोसफिकल है। ऑप्शन बी मेटाफिजिकल है। ऑप्शन सी थियोलॉजिकल है। या ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजिकल है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलोसफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी कपलेट्स डज द पोएम एन ऐसे ऑन मैन हैव। हाउ मैनी कपलेट्स कितने कपलेट डज द पोएम कविता एन ऐसे ऑन मैन हैव। एन ऐसे ऑन मैन कविता में कितने कपलेट्स हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज ए रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। हु इज कौन है ए रिप्रेजेंटेटिव पोएट एक प्रतिनिधित्व कवि ऑफ द न्यूलॉजिकल एज का कौन सा एक कवि प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व कवि है। ऑप्शन ए जॉन डॉन, ऑप्शन बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी पोप, ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड लैकिंग इन द पोएम्स ऑफ पोप। विच एलिमेंट कौन सा एलिमेंट इज फाउंड फाउंड खोजा गया लैकिंग कमी में इन द पोएम्स ऑफ पोप की कविता की कमी में कौन सा एलिमेंट खोजा गया या पाया गया। पोप की कविता की कमी में कौन सा एलिमेंट पाया गया। ऑप्शन ए ह्यूमर, ऑप्शन बी कॉमन सेंस, ऑप्शन सी सीरियसनेस या ऑप्शन डी इमोशंस। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमोशंस, भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय पोप। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोएम बाय पोप। निम्न के मध्य में पोप की कविता है। निम्न के मध्य में पोप की कविता है। ऑप्शन ए डॉबर बीच, ऑप्शन बी द रैप ऑफ द लॉक, ऑप्शन सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑप्शन डी हाउ डू आई लव थ्री। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द रैप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न। व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 21 में 1688,
ऑप्शन बी 21 में 1712, ऑप्शन सी 21 में 1788 या ऑप्शन डी 21 जुलाई 1688। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 में 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who translated Homer from Greek to English? Who translated, किसने ट्रांसलेट किया था होमर फ्रॉम, होमर को फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से टू इंग्लिश, अंग्रेजी में। होमर को ग्रीक से अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन ए जॉन डॉन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडेन या ऑप्शन डी जॉन कीट्स। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द रैप ऑफ द लॉक? द रैप ऑफ द लॉक किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए इपिक, इपिक है, ऑप्शन बी मॉक इपिक, मॉक इपिक है, ऑप्शन सी लॉन्ग पोएम, लॉन्ग पोएम है, ऑप्शन डी रोमांटिक इपिक, रोमांटिक इपिक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉक इपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय पोप? निम्न में से कौन सी कविता पोप के द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्न में से कौन सी कविता पोप के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए द डंसियार्ड, ऑप्शन बी द रैप ऑफ द लॉक, ऑप्शन सी एन एसे ऑन मैन या ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिलीजियस फैथ पोप्स पेरेंट्स हैड? विच रिलीजियस फैथ पोप्स पेरेंट्स हैड? विच रिलीजियस फैथ, कौन से धर्म में पोप के पेरेंट्स कौन से धर्म में विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए एंजेलिकल, एंजेलिकन, ऑप्शन बी रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी प्रोटेस्टेंट या ऑप्शन सी पैगनिज्म। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमन कैथोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड पोप डाई? व्हेन डिड पोप डाई? पोप की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 30 मई 1744, ऑप्शन बी 30 मई 1784, ऑप्शन सी 30 मई 1880, ऑप्शन डी 30 मई 1850। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 मई 1744। 30 मई 1744 में पोप की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज पोप पीरियड? वेयर वाज पोप पीरियड? पोप को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन ए एंजेलिकन चर्च,
ऑप्शन बी रॉयल ग्रेवयार्ड, ऑप्शन सी ट्वेकेनहैम चर्च या ऑप्शन डी लंदन सिमेट्री। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेकेनहैम चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज पब्लिश्ड एन ऐसे ऑन मैन, एन ऐसे ऑन मैन कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन वाज पब्लिश्ड कब प्रकाशित हुई थी? एन ऐसे ऑन मैन, एन ऐसे ऑन मैन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1743, ऑप्शन बी फरवरी 1843 या ऑप्शन सी फरवरी 1888 और ऑप्शन डी मार्च 1843। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी 1743। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलोसफिकल पोएम, फिलोसफिक पोएम, निम्न में से कौन सी एक फिलोसफिक कविता है? ऑप्शन ए द रैप ऑफ द लॉक, ऑप्शन बी डॉन्सियार्ड, ऑप्शन सी ऐसे ऑन मैन या ऑप्शन डी एन एपिस्टल टू आर्वथ्रॉट। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसे ऑन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम होम डिड पोप बोरो द फिलोसफी ऑफ एन ऐसे ऑन मैन? एन ऐसे ऑन मैन फ्रॉम होम किससे डिड पोप बोरो उधार लिया था द फिलोसफी को ऑफ एन ऐसे ऑन मैन? एन ऐसे ऑन मैन फिलोसफी को पोप ने किससे उधार लिया था? यह ऋणी है। फ्रॉम होम किसका डिड पोप बोरो ऋणी है द फिलोसफी का एन ऐसे ऑन मैन। ऑप्शन ए सेंट जॉन लॉर्ड बोलिंगब्रॉक, ऑप्शन बी सेंट थॉमस लॉर्ड पेम्ब्रॉक, ऑप्शन सी लॉर्ड पेम्ब्रॉक या ऑप्शन डी लॉर्ड वॉशिंगटन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट जॉन लॉर्ड बोलिंगब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम एन ऐसे ऑन मैन? एन ऐसे ऑन मैन में कितनी पंक्तियां हैं या कितनी लाइन्स हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 38। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। हाउ मैनी लाइन्स देयर आर देयर इन द पोएम एन ऐसे ऑन मैन? एन ऐसे ऑन मैन में 18 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलेक्जेंडर पोप था। ऑप्शन ए न्यू क्लासिकल पोएट, ऑप्शन बी ए मॉडर्न पोएट, ऑप्शन सी ए जैकोबियन पोएट या ऑप्शन डी ए क्लासिकल पोएट। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू क्लासिकल पोएट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलेक्जेंडर पोप्स पोएम आर मार्क्ड विद द नोट ऑफ। अलेक्जेंडर्स अलेक्जेंडर पोप्स पोएम, अलेक्जेंडर पोप्स की कविता आर मार्क्ड विद द नोट ऑफ। आर मार्क्ड की गई है विद द नोट ऑफ, नोट के साथ। ऑप्शन ए सैटायर, ऑप्शन बी लाफ्टर, ऑप्शन सी रिसेंटमेंट, या ऑप्शन डी सैटायर एंड डायडेक्टिसिज्म। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ सैटायर एंड डायडेक्टिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलेक्जेंडर पोप वाज फेमस फॉर। अलेक्जेंडर पोप वाज था फेमस फॉर, प्रसिद्ध था। अलेक्जेंडर किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट्स, ऑप्शन बी सोनेट्स, ऑप्शन सी लिरिक्स, ऑप्शन डी ओडेज। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऐसे ऑन मैन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ। एन ऐसे ऑन मैन इज रिटेन लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ। एन ऐसे ऑन मैन किस फॉर्म में लिखी गई है? ऑप्शन ए इलेजी, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी हेरोइक कपलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रैप ऑफ द लॉक। द रैप ऑफ द लॉक क्या है? ऑप्शन ए लिरिक, एक लिरिक है। बी ए बैलेड, एक बैलेड है। सी ए मॉकेपिक, एक मॉकेपिक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए मॉकेपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अलेक्जेंडर पोप डाई। अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु हुई, कब हुई? अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु कब हुई? 1677, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1744, ऑप्शन डी 1788। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1744। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोएम्स ऑफ पोप डज लाइन अकर द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इन विच पोएम, कौन सी कविता में, ऑफ पोप, पोप की, डज द लाइन अकर, पंक्तियां दी गई हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ऑप्शन ए एन ऐसे ऑन मैन, ऑप्शन बी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी डॉन्सिएड, ऑप्शन डी द रैप ऑफ द लॉक। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन ऐसे ऑन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड इफ पोप बी नॉट ए पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड। हु सेड, किसने कहा था? इफ, यदि, पोप बी नॉट ए पोएट, यदि पोएट पोप एक कवि नहीं होता, वेयर, कहाँ, इज पोएट्री, कविता, टू बी फाउंड, कविता का उत्थान कहाँ होता या कहाँ पाई जाती? ऑप्शन ए अर्नोल्ड, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन सी एडिशन, ऑप्शन डी स्विफ्ट।
चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी सिलेबल्स आर यूज्ड इन वन लाइन ऑफ ए हेरोइक कपलेट? हाउ मैनी सिलेबल्स, कितने सिलेबल्स आर यूज्ड प्रयोग किए गए हैं इन वन लाइन, एक लाइन में, ऑफ ए हेरोइक कपलेट, एक हेरोइक कपलेट के एक लाइन में कितने सिलेबल्स प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। चलिए आज हमने यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और सभी लोग वीडियोस को बार बार देखेंगे, पेपर इन्हीं से आना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिवाइज करें। ये क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास का अंत करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।